नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं IND स्पेशल। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा का मध्य प्रदेश में आगमन हो चुका है। बुरहानपुर से इस यात्रा की मध्य प्रदेश में शुरुआत हो चुकी है। यात्रा कई दिनों से चल रही है। जाहिर सी बात है, मध्य प्रदेश आने से पहले ही चर्चाएं लगातार जारी थी कि किस तरह से मध्य प्रदेश में क्या कुछ कहेंगे राहुल गांधी, कमलनाथ संग होंगे, दिग्विजय सिंह जब संग होंगे तो मध्य प्रदेश की सियासत का उबाल किस तरह से उतार चढ़ाव के मोड पर आएगा। तो कुछ ऐसा ही आज नजर आया। बहरहाल राहुल गांधी द्वारा जो बयान आज दिया गया है वो भारत जोड़ो यात्रा की तारतम्यता, या यूं कह लीजिए जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा की तेजी है, बिल्कुल उसी को ध्यान में रखते दिया गया है। आप इसको दो भागों में बांटने की कोशिश भले ही कीजिए, राजनीतिक यात्रा या गैर राजनीतिक यात्रा, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा आपके समझ में तभी उतरेगी जब आप इसको राजनीतिक पृष्ठभूमि पर समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के उन बयानों में थोड़ी सी आपको असमानता नजर आएगी, जो कि लाजमी भी है, और आप समझने से थोड़ा सा दाएं बाएं भी हो पाएंगे। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा क्या है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे, और क्या ये विक्ट्री के लिए की गई एक एंट्री है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और इसके तमाम उन बातों को समझने की कोशिश करेंगे जिसके जरिए राहुल गांधी अपनी बात को जन जन तक पहुंचाना चाह रहे हैं। तो दक्षिण भारत में हमने देखा जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई थी, और उसके बाद होते होते यानी कि महाराष्ट्र आया, और महाराष्ट्र के बाद गुजरात के सीमावर्ती जिलों से होते हुए अब यह यात्रा मध्य प्रदेश में आ चुकी है। मध्य प्रदेश में तकरीबन 10 दिन का ये जो पूरा फॉर्मेट है, तमाम जिले इसमें शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ ये यात्रा नहीं जा रही है, आपको बता दें। छत्तीसगढ़ के नेता जरूर मध्य प्रदेश आ रहे हैं। इंदौर में छत्तीसगढ़ के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो, PCC चीफ मोहन मरकाम हो, बहरहाल तस्वीरों के माध्यम से भी देखने की कोशिश कीजिए कि देखिए ये जब खरगोन बुरहानपुर, माफ कीजिएगा, बुरहानपुर जब प्रवेश की है यात्रा, तो देखिए तस्वीरें और विहंगम दृश्य भारत जोड़ो यात्रा का बिल्कुल आप देख सकते हैं। राहुल गांधी उसी चिरपरिचित अंदाज में चलते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम विषयों पर चर्चा को शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुन लीजिए सियासतदान किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा को देख रहे हैं मध्य प्रदेश के इस प्रवेश पर। तरीका क्या है बीजेपी का? सबसे पहले डर फैलाओ। किसके दिल में डर? युवाओं के दिल में। कैसे? बेरोजगारी दिलवाकर, जो हमारे उत्पादक हैं, जो किसान हैं, उनके दिल में डर। मतलब डरो मत, किसी से मत डरो, ये हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान में किसी को डरने की जरूरत नहीं है। ये है आज का हिंदुस्तान। ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं चाहते हैं। बेरोजगारी का हिंदुस्तान हम नहीं चाहते हैं। इस हिंदुस्तान में 3-4 अरबपति जो भी सपना देखना चाहते हैं, देख सकते हैं, पूरा कर देते हैं। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। ये अन्याय का हिंदुस्तान है। हमें न्याय चाहिए, गरीबों को न्याय मिलना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी या कांग्रेस के लोग, उनको अपनी यात्रा निकालने के अधिकार है, अपनी बात रखें जनता के बीच में। पर आज देश ये जानना चाहता है कि राहुल गांधी जी की 2.5 महीने की यात्रा के बाद कौन सी 2-2.5 उपलब्धियां भी देश के लिए हो, कोई मौलिक चिंतन हो। आज हम उनसे जानना चाहते हैं राहुल जी से कि जो कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता ने प्रधानमंत्री जी के लिए कहा कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री जी उनकी औकात दिखाएंगे, उस पर राहुल गांधी जी क्या कहते हैं। हम ये भी उनसे जानना चाहते हैं राहुल गांधी जी से कि इंदिरा गांधी जी जिन सावरकर को वीर मानती हैं, डाक टिकट जारी करती हैं, 11,000 रुपए उनके नाम पर कोष में दान देती हैं, राहुल गांधी जी उनके बलिदान पर सवाल उठाते हैं। क्या राहुल गांधी जी अपनी दादी से ज्यादा महान राजनेता है? ये जानना चाहते हैं। हम तो साथ में राहुल जी के प्रियंका जी आ रहे हैं, उनसे पूछना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की एक बेटी ने प्रियंका गांधी जी की पार्टी के एक विधायक पर 376-377 के प्रकरण पंजीबद्ध कराए हैं। विधायक फरार है, पुलिस ढूंढ रही है, और राहुल प्रियंका जी मौन है। तो राहुल गांधी जी यात्रा जरूर करें, पर यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी की पार्टी के नेताओं के कृत्य से जो सवाल उठ रहे हैं, तो अवसर देना चाहिए।
तो सियासत में इस तरह की बातें आम है, जाहिर सी बात है। जो यात्रा एक पार्टी के लिए बिल्कुल करो या मरो का प्रश्न हो, उसे दूसरी पार्टी किस तरह से ले रही है, लेकिन ये चीजें आम है। ये उसी तरह से आम है जैसे कि जब रथ यात्रा निकली थी 90 के दशक में, उसे कांग्रेस ने किस फॉर्मल तरीके से लिया था, ये बात भी हम सभी जानते हैं। लेकिन उस रथ यात्रा के बाद किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस देश की पार्टी बनी, नॉर्थ इंडिया में उसने किस प्रकार से कैलिबर किया और जनता के बीच अपनी बात पहुंचाई, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। प्रहलाद कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, और साथ ही साथ जितेंद्र मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। आपका भी बहुत स्वागत है। और गौरव चतुर्वेदी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत जितेंद्र मिश्रा जी आपसे, भारत जोड़ो यात्रा की चूंकि हम चर्चा कर रहे हैं, क्या कुछ आज आप लोगों को फीडबैक मिला, क्योंकि मध्य प्रदेश में एंट्री तो अब भारत जोड़ो यात्रा की हो गई है? निश्चित तौर पर आपने देखा होगा, जैसे हम दावे कर रहे थे कि लाखों की संख्या में इस यात्रा में चलने के लिए लोग तैयार हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इसके अलावा नॉन पॉलिटिकल लोग भी हमसे जुड़ करके इस यात्रा में शामिल होना चाहते हैं। जी जितेंद्र मिश्रा जी, लेकिन हालांकि मैं चाहूंगा आप अपनी यात्रा के बारे में ही बताइएगा कि इस यात्रा के और कितने जिलों में आप लोग विश्राम भी करेंगे, कितनी जगह पर आप लोग की यात्रा का मूवमेंट होगा मध्य प्रदेश में, और क्या कुछ खास सभाएं भी होंगी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर? जितेंद्र मिश्रा जी, चलिए उनसे संपर्क शायद हमारा टूट गया है, चूंकि कांग्रेस के प्रवक्ता और तमाम नेता इस समय भारत जोड़ो यात्रा में ही मशगूल हैं। कई ऐसी जगह भी है जहां नेटवर्क नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन नेता जरूर पहुंच पा रहे हैं। प्रहलाद जी, क्या आप लोग बिल्कुल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को तवज्जो ही नहीं दे रहे? आप लोग कह रहे हैं कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है इससे हम लोगों को, ऐसा कैसे? प्रहलाद जी, चलिए प्रहलाद जी तक भी लगता हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। खैर, हम संपर्क करने की अब पूरी कोशिश करते हैं। चतुर्वेदी साहब को अब सीधा हम जोड़ते हैं हमारी चर्चा में। गौरव सर, कांग्रेस के लिए कितना बड़ा ये गौरव है, क्योंकि राहुल गांधी के तौर पर तो उन्हें अब ऐसा लग रहा है कि अब राहुल गांधी को हम आगे कर दें, बस मध्य प्रदेश में जितना काम है आधा वो तो कर जाएंगे। नहीं, देखिए, राहुल गांधी भले ही किसी और उद्देश्य से इस यात्रा को निकाल रहे हों, लेकिन एक काम जरूर हो सकता है इस यात्रा के माध्यम से, और वो काम है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना। अब सवाल यह उठता है कि ये जो उत्साह भरा जाएगा कार्यकर्ताओं के मन में, क्या वो चुनाव तक जारी रह पाएगा? अगर चुनाव तक जारी रह जाता है तो कांग्रेस के लिए कुछ फायदेमंद स्थिति बनती है। और अगर यात्रा से निकलने के बाद कार्यकर्ता अपने मन को भूल जाते हैं, अपने उत्साह को भूल जाते हैं, तो ये काम असर नहीं कर पाएगा। और दूसरा, आपने जिक्र किया कि एक रथ यात्रा थी, आडवाणी जी की राम रथ यात्रा थी। जी जी। एक यात्रा हमने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की देखी, नर्मदा परिक्रमा के नाम पर की। दोनों रथ यात्राएं, अगर हम उदाहरण के तौर पर लें इसको, दोनों यात्राओं के उद्देश्य अलग थे। एक का उद्देश्य पूर्णतः धार्मिक था, एक का उद्देश्य मंदिर को बनाना था। दोनों, और एक व्यक्तिगत निष्ठा का सवाल था, एक सामाजिक निष्ठा का सवाल था। लेकिन दोनों ही यात्रा के बाद आप देखें, चुनाव के परिणाम में कांग्रेस को, एक जगह कांग्रेस को फायदा मिला और एक जगह बीजेपी को फायदा मिला। बीजेपी मजबूत हुई। तो गैर राजनीतिक यात्रा से कई बार राजनीतिक लाभ भी उठा लिए जाते हैं, और कई बार राजनीतिक यात्राओं से गैर राजनीतिक लाभ नहीं उठा जा सकते। तो अब ये देखना है कि आम जनता के मन में इस यात्रा की छवि क्या बनती है। चूंकि हर क्षेत्र से निकल रही, जिन क्षेत्रों से निकल रही है, वहां का हर व्यक्ति, भले वो किसी अन्य राजनीतिक दल से जुड़ा हो, वो चाहता है कि यार एक बार हमारे क्षेत्र से यात्रा निकल रही तो एक बार चल के हम देखें तो कि यात्रा है क्या, कैसी है। देखने जाना ही अपने आप में एक भीड़ का जुटना भी हो जाता है। जी।
आम जनता भी इसी भाव के साथ जाती है। कार्यकर्ता उस यात्रा में जरूर जा रहे हैं शामिल होने के लिए, लेकिन जो वहां का एक माहौल रहेगा वो माहौल धीरे धीरे या तो कम होता जाएगा, और अगर कार्यकर्ता उसे बनाए रखेंगे तो वो कांग्रेस के पक्ष में जाता जाएगा। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही है, बिल्कुल बहुत अहम बात। जितेंद्र जी का हम रुख करते हैं। जितेंद्र जी, आपसे हमारा संपर्क टूट गया था क्योंकि आप लोग यात्राओं में भी काफी व्यस्त हैं, नेटवर्क शायद कहीं कहीं नहीं मिल रहा होगा। बहरहाल पूरी जानकारी आप कंप्लीट कीजिए, फिर हम प्रहलाद जी का रुख करेंगे। सबसे पहली चीज तो जिस हिसाब से अभी गौरव जी ने बताया, यात्रा जिस दिन से शुरू हुई है जी, उस दिन से लगातार भीड़ बढ़ रही है। उसमें हमारे कार्यकर्ताओं के अलावा एक वो वर्ग है, एक वो तबका है जो किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखता है। मध्य प्रदेश में राहुल जी को लाखों लोग इंतजार कर रहे हैं, ये बात हम बहुत दिनों से कह रहे थे, आज हमने उसको प्रमाणित कर दिया। आज जब बोरदली गांव से वो अंदर मध्य प्रदेश के सीमा में दाखिल हुए हैं, उसने सारी राजनीतिक सीमाओं को तोड़ दिया और पूरा का पूरा गांव, जिसमें सभी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता थे, आज स्वागत के लिए खड़ा हो गया। और ग्रामवासियों ने कहा कि अतिथि देवो भव की परंपरा है हमारे बुरहानपुर के बोरदली गांव की, हम राजनीतिक मापदंडों को तोड़ते हुए उनके स्वागत में खड़े हैं। ये हमने आज देखा है। लगातार हर जगह से यात्रा निकल रही है, इतने सारे प्रदेशों से यात्रा निकली है और हमारे साथ लोगों का विश्वास, लोगों का भरोसा लगातार बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में तो मुझे लगता है कि इसका स्तर जो है बहुत आगे जाएगा। मध्य प्रदेश में तो पिछले एक तरीके के रजिस्ट्रेशन हो रहे थे, उससे लग रहा था कि मध्य प्रदेश में उत्साह है और वो आज हमें दिखा भी। लगातार 70 दिनों में 7 प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करी राहुल जी ने, और आगे भी मध्य प्रदेश में 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा प्रेस के मीडिया साथियों से भी उन्होंने कहा है कि आप हमारे साथ चल सकते हैं, आपके मन में जो सवाल हो वो पूछ सकते हैं। ये सारे के सारे उन आरोपों के जवाब है जो 8 साल में प्रधानमंत्री ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, जो 15 साल मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री ने प्रेस का सामना नहीं किया कि क्या पता कौन सा सवाल हमसे पूछ लिया जाए। ये सारे के सारे सवाल जो है आज राहुल जी की कार्यशैली में दिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री 8 साल से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं संबोधित करते और एक नौजवान लीडर 70 दिनों में 7 जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और प्रेस को खुला निमंत्रण देता है कि कोई लिख के सवाल नहीं दिया जाएगा, जो आपकी मर्जी हो मुझसे पूछ सकते हैं। 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है, अनेक जगह रातों को रुकना है, बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली पर जाकर के माथा टेकना है और बहुत सारे गांव में रात रुकना है। और आप ये देखेंगे कि आगर मालवा से विदाई होगी, लेकिन आप देखें मध्य प्रदेश में चाहे इंदौर हो, उज्जैन हो, बाबा के दर्शन की बात हो, विभिन्न मंदिरों में चलिए, मतलब बहुत अच्छा खासा पूरी तैयारी है आप लोगों की इस यात्रा को सफल बनाने के लिए। प्रहलाद जी से हम समझने की कोशिश करते हैं। प्रहलाद जी की पार्टी क्यों भारत जोड़ो यात्रा को तवज्जो नहीं दे रही है? प्रहलाद जी, फग्गन सिंह कुलस्ते तो कह रहे थे कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं तमाम नेताओं का मतलब अलग अलग उदाहरण ना भी दे तो कमोबेश लगभग सभी नेता यही बात दोहरा रहे हैं। हालांकि आप लोग भी जनजातीय गौरव यात्रा निकाल रहे हैं, भले ही वो पैसा जागरूकता को लेकर हो। अब देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने जिस यात्रा का नाम राहुल गांधी जी की यात्रा का नाम दिया है और उस यात्रा के नाम से ही भ्रम फैल जाता है किसको जोड़ने निकले हैं। पाकिस्तान से शुरू करेंगे क्या यात्रा? भारत के टुकड़े करने वाले लोग भारत के टुकड़े किस लिए किए? राजनैतिक गद्दी पाने के लिए, इस देश पे राज करने के लिए इन्होंने जिस प्रकार से देश को तोड़ा, तो क्या वहां से शुरुआत करनी चाहिए? इस देश के अंदर आज आप देख रहे होंगे जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से देश में शासन व्यवस्था को लेकर और जनता के विश्वास को लेकर, सबका साथ और सबका विकास के मूल मंत्र को लेकर जब सरकार चला रहे हैं, तो आज इस देश में चारों तरफ शांति है, विकास हो रहा है, हर वर्ग के लोगों को कहीं ना कहीं सम्मान भी मिल रहा है और कहीं उनके एक जो व्यू है, जो नजरिया है इस देश के प्रति लोगों का बदला है। यही चीजें कांग्रेस के नेताओं को, राहुल गांधी जी को पसंद नहीं आई और इस देश के अंदर जो वास्तव में ऐसी चीजें हैं नहीं। भारत जोड़ो, अरे क्या जोड़ने जा रहे हो भैया?
आपने इस देश में 50-55 साल राज करते हुए जिन लोगों को लड़ाया, तो क्या उन लोगों को अब जोड़ने जा रहे हो? आप जहां जहां जा रहे हो वहां आपकी कांग्रेस पार्टी टूट रही है। वास्तव में ये अपनी कांग्रेस पार्टी को जोड़ने का एक कवायद है जो राहुल गांधी जी असफल प्रयास कर रहे हैं। असफल इसलिए प्रयास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि जहां जहां ये जा रहे हैं उतनी ही कांग्रेस टूटती जा रही है। और इनकी यात्रा देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी को और कमलनाथ जी को भरोसा ही नहीं है कि हमारे कार्यकर्ता इस यात्रा को अच्छे से संभाल सकते हैं। इसलिए उन्होंने जहां से यात्रा प्रवेश कर रही है बुरहानपुर से, वहां के उन्हें निर्दलीय विधायक को इसकी जिम्मेदारी दे दी। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जैसे अरुण यादव जी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो ये कहीं ना कहीं जितना प्रयास कर रहे हैं कि हमारी इनकी कांग्रेस पार्टी मजबूत हो, उतना ही बिखराव हो रहा है। राहुल गांधी जी से इस मध्य प्रदेश का युवा पूछने वाला है कि जब आप 2018 में चुनाव प्रचार के दौरान आए थे, आपने पूछा था, आपने ये भी उत्तर दिया था, पूछने के बाद आपने खुद ही क्वेश्चन कर रहे थे, खुद ही उत्तर दे रहे थे कि मोबाइल पे मेड इन भोपाल, मेड इन चित्रकूट, मेड इन मध्य प्रदेश लिखा होगा। हम युवाओं का 4000 का कर्ज वो बेरोजगारी भत्ता देंगे। ये 15 महीने के सरकार में रहने के बाद कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। मुझे तो लग रहा है कि जिस प्रकार से इनका एक कवायद है कांग्रेस पार्टी को जोड़ने का, वो भी असफल ही साबित होने वाली है। आप लोगों को यात्रा में ज्यादा ताकत नजर नहीं आ रही है। मैं अब समझने की कोशिश करता हूं गौरव जी से। गौरव जी, 2023 के पहले चूंकि ये यात्रा हो रही है, इसीलिए हम ज्यादा चर्चा इस विषय में उसको लेकर भी करते हैं कि 2023 में बूस्टअप करने के लिए इस यात्रा का योगदान कितना होगा, अगर कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो। नहीं, मैंने आपको भी बताया कि यात्रा में जो कार्यकर्ता शामिल हो रहा है, कम से कम कार्यकर्ता तो एकजुट होकर वहां जा रहा है, सारे नेता जा रहे हैं, तो एक कार्यकर्ताओं में भाव पार्टी के प्रति फिर पैदा होगा। कार्यकर्ता पार्टी के लिए जी जान से जुटेगा। लेकिन ये मेहनत जो यात्रा की है, यात्रा से वापस जाने के बाद अपने क्षेत्र की जनता में, अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में, नातेदारों में वो किस तरीके से प्रस्तुत करता है, ये सबसे बड़ा भाव होगा। और अगर ये भाव लगातार 2023 तक बना रहा तो चुनाव के समय जो स्थिति आज हम कांग्रेस की वर्तमान स्थिति, चूंकि 2018 में तो कांग्रेस नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी थी, है ना, उसके बाद पार्टी टूटी। आज कांग्रेस कागजों पर भले कमजोर नजर आ रही हो या हकीकत में कमजोर नजर आ रही हो सकता है 2023 में कार्यकर्ताओं की वो मेहनत और वो उत्साह वापस उस स्थिति पर ले आए। तो जो भाजपा का विरोध है और जो भाजपा का डर है, असल डर यही है कि कहीं यह यात्रा आम जनता के बीच में कांग्रेस के पक्ष में एक माहौल खड़ा ना कर दे जिससे उन्हें 2023 में दिक्कत आए। ये बात तो है, इसीलिए प्रतिस्पर्धी बयानों की बौछार भी लगातार जारी है। मिश्रा साहब, जो बात प्रहलाद जी कह रहे हैं वो तो बिल्कुल आप लोगों के बयानों से इतर है। प्रहलाद जी तो कह रहे हैं किसी प्रकार की कोई डर और दिक्कत नहीं है, उल्टा जनता राहुल जी से उनके ही 2018 में किए सवाल पूछेगी जो वादे करके गए थे। देखिए, प्रहलाद जी को मोतियाबिंद हुआ है, उन्हें दिखेगा नहीं, क्योंकि वो एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा से काम करते हैं जिसमें सहिष्णुता नाम की चीज ही नहीं है, जहां पर किसी और को बर्दाश्त करने की नीति नहीं है। गौरव जी ने अभी जो विश्लेषण किया, ये गैर राजनीतिक विश्लेषण है, ये एक पत्रकार की कलम से निकला हुआ विश्लेषण है। मैं बधाई देता हूं गौरव जी और आप दोनों लोगों को, और साथ में उन मीडिया के साथियों का जिन्होंने प्रहलाद जी की पार्टी के हर आरोप का खंडन करवा दिया है। आप देखिए, 40,000 रुपए की टी शर्ट लेकर के आए, जब इनसे कुछ नहीं बना, यात्रा का विरोध करते नहीं बना, एक लोगों का हुजूम जब हमारे साथ खड़ा हुआ तो 40,000 रुपए की टी शर्ट आई। आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों ने बता दिया कि इस टी शर्ट की कीमत 4,000 है और 10-10 लाख रुपए के श्री मोदी के सूट दिखाना चालू किया, तब ये बैकफुट पर आ गए। फिर एक लड़की को लेकर के आए, उसको लेकर के भी आप लोगों ने, मीडिया ने बताया कि ये सब साजिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो मेरा ये कहना है कि अब इनके पास बचा क्या है। अब ये कह रहे हैं कि इस यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2018 में भी इन्होंने यही कहा था कि कांग्रेस को हम गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन परिणाम क्या हुआ, सत्ता से बाहर कर दिया। इन्होंने आदिवासियों को हल्के में लिया इस प्रदेश के। उन्होंने कहा आदिवासी तो हमारा वोट बैंक है, वोट देगा, उसको 10 फीट गड्ढे में गड़ा के मारा,
उसको जीप से बांध के खींच के उसकी हत्या की गई, उसको दाने दाने को तरसा दिया गया, उसको जहरीली चप्पलें परोस दी गई, उसके इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं की गई, उसके लिए जो फंड रहता है अलग से आदिवासी विकास के नाम का, उसको इन लोगों ने दूसरे मद में खर्च कर दिया। तो ये सब चीजें आज का नौजवान समझ गया है। अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2018 में जो हमारा वोट बैंक था उससे बढ़कर के वोट बैंक आपने देखा नगरीय निकाय चुनाव में 0 पे थी कांग्रेस। नगर निगम में हमने इनको 9 सीटों पे पराजित किया है। नैतिक रूप से आप देखेंगे। अब इनके पास क्या जवाब है? जिला पंचायत में क्या हुआ? जिला पंचायत में इनको टेंडर वोट डालना पड़े, इनके साथ वोटर जाने को तैयार नहीं था, जबरदस्ती इनके मंत्रियों ने वोट डाले। सारी स्थिति स्पष्ट है। मुख्यमंत्री घोषणावीर साबित हो चुके। मुख्यमंत्री जिस तरीके से घोषणाएं करते हैं और पूरा नहीं होता है, वो नौजवान समझ गया। आज मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का क्या आलम है? चपरासी के घर छापो मार तो करोड़ों रुपए मिलते, ड्राइवर के घर छापो मार तो करोड़ों रुपए मिलते। ये मध्य प्रदेश में लूट और खसोट का स्तर बन गया है। मध्य प्रदेश का बेरोजगार जेलों में बंद है, नशे की गिरफ्त में, सिमी के आतंकवादी मध्य प्रदेश से निकल रहे हैं। ये इनकी सरकार की लाइन ऑर्डर है। मुख्यमंत्री की मां के गले से चैन छीन ली जाती है, अपराधी नहीं पकड़े जाते। ये यहाँ परिस्थिति है और इस सब को देख करके जनता का मोह भंग हो चुका है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। और वही परिणाम है जो राहुल जी की यात्रा में जन समूह उमड़ रहा है, उनको आशीर्वाद दे रहा है। प्रहलाद जी से पूछ लेते हैं, आपने ओवरऑल पूरी प्रतिक्रिया अपनी पार्टी की भी रखी और प्रहलाद जी की पार्टी से भी बहुत सारे सवाल कर लिए। प्रहलाद जी, जितेंद्र मिश्रा जी को अगर सुना जाए तो वो तो पुराने जो इतिहास है 2, 2.5 साल, 4 साल, 5 साल पुराने वाले, वो कह रहे पूरे कांग्रेस के पक्ष में थे और अब 5 साल बाद जब स्थिति बनेगी तो वो भी कांग्रेस के पक्ष की बनेगी। प्रहलाद जी, जितेंद्र जी परिवारवाद की चक्री से बंधे हुए पाटे हैं, जिससे कभी निकल नहीं सकते। वो एक ही परिवार का गुणगान करना उनका धर्म भी है और उनकी मजबूरी भी। मैं जितेंद्र जी की मजबूरियां समझता हूं, लेकिन मध्य प्रदेश में किस चीज का बदलाव चाह रहे हैं? ये चाह रहे हैं कि 2003 से पहले जो मध्य प्रदेश -4% की जो विकास दर थी उस मध्य प्रदेश को लाना चाहते हैं वापिस? या इस प्रदेश की पहचान किससे थी? डाकुओं से पहचान थी इस मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार में। लेकिन वही 2003 में जब सत्ता का परिवर्तन होता है तो मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं कि मध्य प्रदेश में या तो डाकू रहेंगे या शिवराज सिंह चौहान रहेगा। और आज देखिए मध्य प्रदेश के अंदर एक भी डाकू नहीं है, क्योंकि फिल्में बनती थी यहाँ पर, मध्य प्रदेश की पहचान हुआ करती थी। और आप देखिए बिजली का उत्पादन यहाँ पे विद्यार्थी जो आज 20 साल का विद्यार्थी कहीं ना कहीं ऊपर है, वो जानता है कि मध्य प्रदेश में जब हम पढ़ते थे तो लालटेन लेकर पढ़ना पड़ता था। क्या ये मध्य प्रदेश वापस चाहते हैं जितेंद्र जी, या कांग्रेस पार्टी उस मध्य प्रदेश को वापस लाना चाहती है? आज मध्य प्रदेश की विकास दर 19.74% है और जो प्रति व्यक्ति आय हुआ करती थी 13,000 प्रति वर्ष, वो कांग्रेस के सरकार में हुआ करती थी। आज 1,37,000 रुपए प्रति व्यक्ति की आय है। क्या ये उस जितेंद्र जी उस सरकार को वापस लाना चाहते हैं? ये झूठे लोग हैं। किसानों का चाहे कर्जा माफ करने की बात हो तो उसको भी दरकिनार करते हैं। अगर इनको इस चीज से भी दुखी हो जाते हैं कि किसानों को 10,000 किसान सम्मान निधि प्राप्त हो रही है इस मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है, तो आपने भी अपनी ओर से काफी दुराचार करते हैं, उनको फांसी की सजा दी जा रही है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, इनको इससे दिक्कत है। इस व्यवस्था को बंद करने के लिए राहुल गांधी जी यात्रा निकाल रहे हैं जो असफल है। चलिए, कुछ नहीं होने वाला। मैं गौरव साहब से एक अंतिम प्रतिक्रिया लेता हूं ताकि हम एक निर्णायक मोड़ पर जरूर पहुंचे चर्चा के। गौरव जी, नहीं, देखिए, यात्रा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असर तो डालेगी। मैं पूरा असर का आकलन इसलिए नहीं कर सकता हूं क्योंकि जब क्षेत्र में जाऊंगा, उस यात्रा के अंदर शामिल होऊंगा और उसके बाद लगातार जब वहां के लोगों से बात करूंगा तो इस यात्रा का वो असर समझ में आएगा। अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन चूंकि यात्रा निकल रही है और बड़े हुजूम के साथ उस यात्रा में लोग जा भी रहे हैं, भले देखने जा रहे हो, तो कुछ ना कुछ असर तो होगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सम्मानित जनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और अपने विचार रखने के लिए। विक्ट्री के लिए एंट्री पर हम बात कर रहे थे। यात्राएं, आखिर क्या यात्राओं से जनता का मिजाज बदलता है?
जनता जो सोच रखती है पार्टियों के लिए, क्या उसमें कोई परिवर्तन आता है? ये अहम सवाल है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस जिस बात को लगातार फैला रही है कि इससे जनता जुड़ती चली जा रही है, और दूसरी तरफ बीजेपी है जो ये कह रही है कि इन्हें समर्थन ही नहीं मिल रहा, पर ऐसा तो नहीं है। हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, रैली में भी दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ये भारत जोड़ो यात्रा 2023 और 2024 के लिए कांग्रेस के लिए खास तौर से किसी प्रकार की संजीवनी का काम करेगी, ये देखना अहम होगा। IND स्पेशल में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।